हे एवरीवन, सो जो क्वेश्चन नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है फाइंड ट्रिपलेट्स विद गिवन सम। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि तुम्हें एक सम दिया हुआ है एंड एक एरे दे रखा है नंबर का, एंड तुम्हें वो ट्रिपलेट्स निकालने हैं ए, बी एंड सी जिसका सम के इक्वल हो। तुम्हें कोई सा भी एक ट्रिपलेट निकाल के देना है इसमें से। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी चेक दिस इनपुट एरे -4 0 1 2 -1 एंड 4 इज प्रेजेंट इन द एरे एंड हमारा के क्या है 3। सो इसमें अगर हमें ट्रिपलेट देखें तो 0 1 2, इसका हम सम देखें तो 3 के इक्वल आ रहा है। तो मुझे वो ट्रिपलेट निकाल के रिटर्न करना है। ठीक है, सो हाउ कैन वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सो इफ वी थिंक ब्रूट फोर्स करके कि अगर मैंने 3 लूप यूज कर लिए i, j एंड k, एंड आई विल चेक कि एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ k इक्वल टू k। हाँ, सम यहाँ लिख देते हैं। तो हमें ये नंबर मिल गए, करेक्ट, और हम ये तीनों वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हाउ कैन वी कोड दैट? सिंपल, वी विल यूज टू लूप i इक्वल टू i लेस देन n, i प्लस प्लस, j इक्वल टू j लेस देन n, j प्लस प्लस एंड k इक्वल टू k प्लस प्लस। नॉट, क्योंकि मेरे को ith एलिमेंट तो कंसिडर नहीं करना ना, सेम वे मेरे को j इंक्लूड नहीं करना। तो n-2 n-1 एंड आई विल सिंपली चेक कि एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ k इक्वल टू सम, देन प्रिंट एंड रिटर्न। अगर कुछ कोई नंबर भी कोई ऐसा ट्रिपलेट प्रेजेंट नहीं हुआ तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो n इधर लगेगा, n इधर लगेगा ऑर्डर ऑफ n, एंड n इधर लगेगा। सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि कोई हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे। बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रीटी बैड हियर, करेक्ट, n क्यूब मतलब इट इज वर्स देन n स्क्वायर। So is there any way we can optimize it? Let's see. So अगर हम सोचें कि n क्यूब से बेटर कैसे कर सकते हैं हम, या तो n स्क्वायर में करेंगे या n log n में कर सकते हैं या n में कर सकते हैं। So we'll see कि how can we do that. बट मुझे पता है कि मेरे को 3 नंबर फाइंड करना है, तो लेट्स ट्राई कि n स्क्वायर में पॉसिबल है कि नहीं। So अगर हम इस एरे को देखें, फॉर एग्जाम्पल 4 0 1 2 -1 एंड 4, अभी अगर मेरे को सम पता करना है 3 नंबर का तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करेक्ट, क्योंकि मेरे को क्योंकि इन एरे का कोई ऑर्डर डिसाइडेड नहीं है, करेक्ट। ये एरे, ये नंबर्स कहीं भी आ रहे हैं रैंडमली, तो मुझे 3 लूप लगाना ही पड़ेगा। बट अगर हम इन एरे को सॉर्ट कर दे, फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट कर दी मैंने, तो क्या हो जाएगा? सॉर्टिंग वैल्यू 0 -1 एरे सॉर्ट हो गया। तब मुझे पता है कि 0 मेरा यहीं पे आएगा, 0 से पहले जो भी नंबर होंगे वो उससे कम होंगे, करेक्ट, एंड 0 के राइट में जो नंबर्स होंगे वो उससे ग्रेटर होंगे, ये मेरे को पता रहेगा, करेक्ट। सो नाउ अगर मैंने एक नंबर को पिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने -4 को पिक किया, एंड नाउ मेरे को जो 2 नंबर पिक करने हैं मैं इस एरे से पिक करूंगा, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंटर यहां रख लिया लेफ्ट एंड एक पॉइंटर यहां रख लिया राइट, ठीक है।
-4 मेरा है। अब मैंने लेफ्ट को ऐड किया विच इज -1 एंड राइट को ऐड किया विच इज 4। तो अगर मैं देखूं तो इसका सम क्या आएगा, -1 विच इज नॉट इक्वल टू के एंड -1 इज स्मॉलर देन के, करेक्ट। सो मुझे पता है कहीं ना कहीं कि -1 अगर मेरे को सम करना होगा, मेरे को 3 लाना होगा इसको, सो जो वैल्यू मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी वो है -1, करेक्ट। मैंने इसको तो फिक्स कर दिया है, मेरे को इन दोनों में खेलना है। सो अगर मैं 4 को राइट को कम करूंगा तो 2 आ जाएगा, मतलब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 4 से कम मिलेगी, करेक्ट। अगर मेरी वैल्यू 4 से कम हुई तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -5 -3, करेक्ट। सो ये इससे दूर ही जाएगा, इसके पास नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो मुझे अपने लेफ्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेफ्ट को बढ़ाऊंगा तभी मेरे ये जो सम है वो इंक्रीज होगा, करेक्ट। सो जब भी मैं इन तीनों का सम कर रहा हूं और मेरा सम गिवन सम के गिवन सम से कम है तो मुझे अपने लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाना होगा, और सेम वे अगर मेरा सम गिवन सम से ज्यादा है तो मुझे राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल नाउ मैंने अपने लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा लिया, यहां कर दिया तो 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 विच इज लेसर देन 3, तो विल मूव फॉरवर्ड हियर। अब क्या आ रही है वैल्यू, अब आ रही है 1 विच इज लेसर। अब क्या आ रही है, अब आ रही है 2। और मेरा लेफ्ट, अब मैं अगर लेफ्ट को बढ़ाता हूं सो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो मेरे को यहां पे स्टॉप कर देना, मेरे को लूप तब तक चलाना है जब तक लेफ्ट इज लेसर देन राइट, क्योंकि मेरे को सेम वैल्यू नहीं चाहिए ट्रिपलेट में, करेक्ट। एल्स क्या होगा कि ये दो वैल्यू सेम हो जाएगी और ये वाली वैल्यू, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी जैसे -4 4 4, करेक्ट। आई वॉन्ट यूनिक वैल्यू, करेक्ट। सो मेरे को लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमें लूप चलाना है। So since I have traversed it and I did not find any number, correct, I will move my pointer to here. Now I is this, now मेरा I is -1, ठीक है। Area of I is -1। अब मैंने अपना लेफ्ट यहाँ पे लिया I+1 से और राइट मेरा n-1 ही है। सो -1 प्लस 0 प्लस 4 विच इज 3, करेक्ट। सो मेरे को ये मिल गया। सो मैंने ये वाला वैल्यू रिटर्न कर दी, -1 0 एंड 4, ये मेरा आउटपुट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने इसको 9 कर दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग, मेरे को राइट वाला केस भी देखना है। ये तो एक इनपुट आ ही गया, बट अभी के लिए लेट्स टेक अनदर केस कि ये मेरा राइट 9 है, तो -1 प्लस 0 प्लस 9, तो हमारा 8 आया विच इज ग्रेटर देन 3। सो आई विल मूव माई राइट पॉइंटर, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को जो सम मिला है गिवन सम से बड़ा है। सो मेरे को -1 बढ़ाऊंगा तो मेरा सम बढ़ता ही चला जाएगा, करेक्ट। तो मुझे अपने राइट पॉइंटर को पीछे लाना पड़ेगा सो दैट मेरा सम कम हो। नाउ -1 0 2, इस केस में 1 आएगा, -1 0 2, हाँ तो इस केस में 1 आया विच इज स्मॉलर देन k, सो आई विल इंक्रीमेंट माई लेफ्ट। नाउ -1, लेफ्ट तो हमारा यही था, लेफ्ट इधर आएगा, 1 प्लस 2 which is 2 which is lesser than this, so I will increment my left pointer. Now left and right are equal, so I will stop my loop and I will move forward my I. Now I is 2 which is array of I is 0,
अब इस पे मूव करते हैं, 0 लेफ्ट मेरा 1 होगा, राइट मेरा n-1 होगा, so 0 plus 1 plus 9 which is 10, which is far greater than my given sum, so I will move my right pointer. अब राइट हमारा 2 है, तो 0 1 and 2, तो हमें सब मिल गया, so I will return this also 0 1 3 1 2, तो ये हमारा इनपुट आ गया। ये मेरा इनपुट था, बट ये मेरे को राइट वाले केसेस भी कवर करने थे, दैट्स व्हाई आई हैव अपडेटेड माय इनपुट। सो इस तरह से हम ट्रिपलेट फाइंड कर लेंगे। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसे, तो क्या होगा, एरे को सॉर्ट करना है, एरे को सॉर्ट हम n log n में कर लेते हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं एंड पूरे एरे को आइटरेट कर रहे हैं उसके बाद, करेक्ट। सो n log n प्लस n, हमारा जो i है वो तो n टाइम चल रहा है, और फिर हर i के लिए मैं एरे को आइटरेट कर रहा हूं, सो n, तो n log n प्लस n स्क्वायर विच इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ओनली, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। हाउ कैन वी कोड दिस, लेट्स सी। तो एक फंक्शन बना लो, फाइंड ट्रिपलेट्स, जिसमें एक एरे लेगा एंड एक सम लेगा विच इज x, लेट्स कीप इट लाइक दैट। सबसे पहले मेरे को अपने एरे को सॉर्ट करना होगा, सो आई नीड टू सॉर्ट द एरे। अब मैंने लूप चला दिया, n इस n भी ले लो, साइज ऑफ एन एरे। अब मेरे को लूप चलाना i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n-2 एंड i प्लस प्लस। मेरे को दो पॉइंटर रखने होंगे, लेफ्ट विच इज पॉइंटिंग टू i प्लस 1 एंड राइट विच इज पॉइंटिंग टू n-1 which we have discussed, correct। नाउ हमें लूप कब तक चलाना है, जब तक लेफ्ट इज लेसर देन राइट। आई विल चेक द सम, इफ पहले सम कैलकुलेट कर लो, सम इक्वल टू जो मैंने नंबर पॉइंट कांस्टेंट करके रखा है i का, देन लेफ्ट एंड राइट। आई विल चेक सिंपली कि अगर मेरा x एंड सम इक्वल है, तब तो प्रिंट कर दो सेम चीज। एंड रिटर्न कर दो। अब अगर मैंने जो सम कैलकुलेट किया है वो x से कम है, मतलब जो सम है वो x से कम है, तो मुझे अपने लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो लेफ्ट प्लस प्लस करो। एल्स वो सम ज्यादा होगा तो मुझे अपने राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना होगा, एंड इन द एंड रिटर्न। सो इस तरह से वी कैन राइट द कोड। या सो इफ यू चेक, यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया ऑर्डर ऑफ n, एंड एक लूप यहाँ पे चल रहा है, तो विच इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड दिस वन इज n log n, एंड हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ यूज नहीं किया है। ओके, so that's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.